हम सभी प्रभु श्री राम के वनवास काल के दौरान जटायु के बारे में सुनते हैं कि जटायु ने कैसे माता सीता को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। किंतु क्या आप जानते हैं कि जटायु पहले महाराज दशरथ के भी मित्र रह चुके हैं और यह बात उन्होंने खुद राम जी से भी कही थी। आज हम आपको जटायु की कहानी साझा करते हैं, जिसमें आपको जटायु की महाराजा दशरथ के साथ मित्रता, प्रभु श्री राम के साथ जटायु का मिलन और जटायु का रावण के साथ युद्ध, जटायु का राम के साथ संवाद और जटायु का अंतिम संस्कार हुआ इत्यादि घटनाओं को बताएंगे। जय सिया राम। संपाति व जटायु दोनों गिद्ध थे जो महर्षि कश्यप के वंशज थे। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी विनीता से 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे गरुड़ और अरुण। इनमें से गरुड़ देवता भगवान विष्णु की सेवा में चले गए व अरुण सूर्यदेव की सेवा में। अरुण सूर्यदेव के सारथी बने। अरुण देव का विवाह शयनी से हुआ। इन्हीं से उनके 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम संपाति व जटायु थे। दोनों में से संपाति बड़े थे, जिन्हें पक्षीराज या गिद्धों का राजा भी कहा जाता है। एक दिन दोनों भाइयों ने कैलाश पर्वत के ऋषियों से शर्त लगाई कि वे अपने पराक्रम से सूर्य के आभा मंडल में जाकर सूर्य को छूकर वापस आ जाएंगे। यह सोचकर दोनों भाइयों ने सूर्य की ओर उड़ान भरी, किंतु रास्ते में सूर्य के प्रकोप से दोनों व्याकुल हो उठे। पहले तो उन्हें इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। यह देख संपाति ने अपने छोटे छोटे पंखों से अपने छोटे भाई जटायु को ढक लिया। इस कारण संपाति के पंख जल गए। जटायु मूर्छित होकर पंचवटी के वनों में गिरे। वहीं संपाति दक्षिण में समुद्र किनारे गिरे, जहाँ चंद्रमा नामक एक ऋषि ने उनका उपचार किया। बस यहीं से जटायु की कहानी शुरू होती है, जहाँ उनका मिलन प्रभु श्री राम से हुआ था। जब राजा दशरथ इंद्र की सहायता के लिए देवासुर संग्राम में भाग लेने आए थे, तब उनका सामना शंबरासुर नामक दैत्य से हुआ था। उस युद्ध में जटायु ने भी महाराजा दशरथ की सहायता की थी। एक पक्षी के द्वारा अपने प्रति इतनी कर्तव्य निष्ठा व उसकी महानता को देखकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने जटायु को अपना मित्र बनाया था। तब से ही राजा दशरथ व जटायु के बीच मित्रता गहरी हो गई थी। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब अपने वनवास के अंतिम पड़ाव में वे पंचवटी वनों में पहुँचे थे। वहीं पर उनका मिलन जटायु से हुआ था। जटायु अपने मित्र राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्हें अपना परिचय दिया। जटायु ने ही भगवान राम, लक्ष्मण व माता सीता को पंचवटी में कुटिया बनाने के लिए उचित स्थान बताया व साथ ही साथ उन्होंने प्रभु श्री राम से उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया। जब रावण ने छल से अपने मामा मारीच की सहायता से भगवान राम व लक्ष्मण को कुटिया से दूर भेज दिया, तब माता सीता को कुटिया में अकेले पाकर रावण ने उनका अपहरण कर लिया। वह माता सीता को अपने पुष्पक विमान से लंका की ओर लेकर जा रहा था, लेकिन माता सीता की सुरक्षा में तैनात जटायु ने उसे देख लिया। यह देखकर जटायु व रावण के बीच आकाश में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने जटायु के पंख काट डाले व जटायु मरणासन की अवस्था में भूमि पर जा गिरे। इधर जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण माता सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तब उन्हें कराते हुए जटायु दिखाई पड़े। जटायु ने उन्हें रावण के द्वारा माता सीता के अपहरण की पूरी बात बताई। साथ ही साथ जटायु ने यह भी बताया कि रावण माता सीता को किस दिशा में लेकर आगे बढ़ा है, और उसने प्रभु श्री राम को यह भी बताया कि आगे जाकर वो माता शबरी से मिले, जो कि शबरी के माध्यम से उन्हें महाराज सुग्रीव से मिलने का पता मिलेगा। जो महाराज सुग्रीव
प्रभु श्री राम की माता सीता को ढूंढने में सहायता कराएंगे। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान राम की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जटायु को गोद में उठा लिया और राम ने एक पुत्र की भांति उनका पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। जटायु का जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था वह आज के समय में भक्तों के लिए पूजनीय स्थल बन गया। यह भारत